नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया कि जिसके बाद लगातार अब देश के अंदर एक समुदाय के लोग आवाज उठा रहे हैं। साफ तौर पे ओवैसी ने भी इस चीज को लेकर नाराजगी जताई और कहा है कि अब जो है हम लोग इंसाफ की उम्मीद किससे कर सकते हैं जब जज के मुंह से संविधान छोड़कर और धर्म की बात हो जाए। क्या कहेंगे जिस तरह से ये अब संविधान की बात नहीं बल्कि धर्म की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि अब देश को जो है बहुसंख्यक जिस तरफ मोड़ना चाहेगा उसी तरफ। देखिए, एक शेर मुझे इस बात पे याद आया था कल जब मैं इस बात को सुना था, इस खबर को देखा था, तो एक शेर याद आया कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी चाहें। अब मसला ये है कि वो जहाँ पे जिस पद पे गए हैं वहाँ पे होना चाहिए भाई कि आप संविधान की बात मानिए। संविधान ने आपको वहाँ तक पहुँचाया है, आप जो है एक परीक्षा के थ्रू, आप जो है एक प्रोसेस के थ्रू वहाँ तक गए हैं। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम होने की वजह से वहाँ पे नहीं गए हैं कि आप जो है कितने हिंदुओं को जो चाहते हैं इसलिए आपको वहाँ बैठाया जा रहा है। हो सकता है कि इस रिजीम में ऐसे लोगों को बैठाया जा भी रहा है कि जो हमारे लिए फिट हैं, जो हमारे लिए जो है काम करें वहाँ पे जाके। लेकिन अदालतें हमेशा से हम लोग जो है इसी उम्मीद से रहते हैं कि हमारे खिलाफ हमारे ऊपर कोई हमला होगा, हमारे साथ अन्याय होगा तो हम कहाँ जाएंगे? अदालतों में ही जाएंगे। तो अदालतें अगर इस तरह से बायस्ड रहेंगी तो आपका विश्वास किस पे रहेगा? तो आप क्या जो है हम देख रहे हैं कि हम जो है प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन में लोगों को उठाया जा रहा है। आज यहाँ पे जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट जो चल रहा है कि इस देश के भीतर जो भी कोई आवाज़ उठा रहा है उसको जेलों में डाल दिया जा रहा है। अब हम कह रहे हैं कि इसके इतर अब हम कह रहे हैं कि उनकी रिहाई के लिए मांग चल रही है। वो बोल रहे हैं कई लोगों को बिना ट्रायल सालों से जेल के अंदर रखा गया है। रिहाई किससे मांग रहे हैं जबकि जजों की बात ऐसे बदल गई? वही बात है कि जब हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस देश की जुडिशरी निष्पक्ष हो सकती है। एक दूसरी बात ये है कि जहाँ पे वो बात बोल रहे हैं, आप हाई कोर्ट के जज हैं, आप विश्व हिंदू परिषद जो ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड है, देश के जो है जो पूरे ताने बाने को जो पूरा बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उस पार्टी के उस संगठन से आप जुड़े हुए हैं, तो कैसे आप जो है अनबायस्ड हो सकते हैं? ये पूरा मुद्दा है कि भाई आप देश के लिए बने हैं। आप कोई भी जो है केस आपके यहाँ जा रहा है तो आप उसको निष्पक्ष होकर देखेंगे, लेकिन आप तो पहले ही बोल रहे हैं कि नहीं, जो बहुसंख्यक है उसके हिसाब से मामला चलेगा। ये तो वही हाल हो गया कि जो बाकी देशों में हो रहा है, जहाँ पे जो है फिर हिंदुस्तान का जो मसला है, हिंदुस्तान सिर्फ जो है एक साफ तौर पे कहा जाता है कि कई ऐसे कंट्री है जहां पर इस्लामिक कट्टरपंथियां बहुत छाई हुई है और जिस समुदाय के लोग वहां ज्यादा रहते हैं उन्हीं के हिसाब से उनका देश। जी हाँ, देखिए मैं यही बात बोल रहा कि इंडिया, हिंदुस्तान बहुत सारे कल्चर को मिला के बना है ना। हर स्टेट की अपनी एक भाषा है, हर स्टेट का अपना एक जो है महत्व है, उसका एक कल्चर है, भाषा है। उसको मिला के ये देश बना है। अगर आप किसी के ऊपर भी कोई एक चीज़ थोपेंगे तो इस पूरे हिंदुस्तान का नक्शा ही आप चेंज कर देना चाहते हैं। आप ये हिंदुस्तान सतरंगी है, बहुत सारे रंगों से बना हुआ है। आप उसको एक रंग में जो है रंगने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना विचार है, आप अपना विचार मानिए, लेकिन आप किसी पर थोप रहे हैं, आप जुडिशरी पे थोप रहे हैं। आप ये सिर्फ बात जो है जो बोल रहे हैं वो सिर्फ आप अपनी बात नहीं बोल रहे हैं। आप जज हैं, आप जज की हैसियत से वहाँ पे जा रहे हैं। कोई अगर मुझको बुलाएगा तो मुझको एज ए पर्सन, एज ए जो है इंडियन सिटीजन नहीं बुला रहा है। मैं किस पोस्ट को होल्ड कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं उस ओहदे से मुझको बुलाया जाता है कि आके अपनी बात रखेंगे। तो आप जहाँ भी अपनी बात रख रहे हैं तो वो आप उस ओहदे के जो है मातहत ही वो बात रख रहे हैं। तो आप उस ओहदे का अपमान कर रहे हैं। अगर आपको ये बयानबाजी करनी है तो जाइए, आप विश्व हिंदू परिषद झंडा लेके घूमते रहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस पद का जो लड़ाई, जो आज़ादी की लड़ाई इतने लंबे समय तक जो है लड़ी गई, लाखों लोग उसमें शहीद हुए, उन्होंने अपनी जो है शहादत दी। जज के लफ्जों में इतना ताकत होता है कि अगर एक बार वो किसी को सजाए मौत दे दे तो वो सजाए मौत की तकदीर लिख दी जाती है। लेकिन अब जो है उन्होंने अगर कहा है कि ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने इस पर आपत्ति नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी जो मसला चल रहा है, वहाँ पे जो जज आ रहे हैं उनकी भी स्थिति जो दयनीय दिख रही है। जो अभी DY चंद्रचूड़
उन्होंने कहा कि मैं कोई भी केस का वर्डिक्ट सुनने से पहले मैं प्रार्थना करता हूं। भाई आप जज हैं, आप जो है एविडेंसेस के हिसाब से आप जो है अपने फैसले लेते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना वहाँ पे ये इसके लिए वो नहीं है। अगर आपको यही करना था, आप जो है किसी जो है मठ के पुजारी होते, आप वहाँ पे जाते, आप यहाँ पे क्यों चले आए? तो मसला यही है कि हर कोई कहीं ना कहीं अटका हुआ है, ठीक है। वो निष्पक्ष हम कहें किससे, हम उम्मीद ही किसी से नहीं की जा सकती है। और हम देखते हैं कि तभी भी हम लोग ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है कि जो कुछ लोगों को छुड़ाने की लड़ाई है, जो कुछ लोगों को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई ये है कि जो विरासत हमको मिली है हमारी जो है शहादतों के बाद, भगत सिंह, अम्बेडकर, इतनी मेहनत के बाद, ये जो परंपरा हमारे सामने है, जो संविधान जो है इस देश ने पाया है, वो संविधान इस्टेब्लिश हो। देश संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी बहुसंख्यक के हिसाब से नहीं चलेगा। ये हम बात कर रहे हैं, यही होना भी चाहिए और उसी की लड़ाई हम लोग लड़ भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो साफ तौर पे संविधान को सर से लगाते हैं और उसी तरफ इसी सिस्टम के एक अधिकारी या जज कह लीजिए, ऑफिसर रैंक के जो है वो कहते हैं कि ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। देखिए वो वही वाली बात होगी कि मुंह में राम बगल में छुरी। देखिए अब मामला ये है कि आरएसएस का कोई व्यक्ति भी जो है आज़ादी के आंदोलन में वो किसी का योगदान रहा नहीं है, उसके पास कुछ है नहीं। संविधान ऐसी चीज़ है जिसके सामने सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। आप चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही गांधी इस देश में उनके सामने आपको झुकना पड़ेगा, नेहरू हैं उनके सामने आपको झुकना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि सिर्फ झुकने से मामला नहीं बन रहा है, एप्रोप्रिएशन से मामला नहीं है। और इस मामले में भाजपा आरएसएस सबसे आगे है। एप्रोप्रिएट करने के लिए भगत सिंह वो एप्रोप्रिएट कर ले रहा है। जो व्यक्ति नास्तिक था, जो व्यक्ति जो है समाजवादी व्यक्ति था, उसको एप्रोप्रिएट कर रहे नहीं वो जो हिंदू थे। तो ये एप्रोप्रिएशन का जो मसला है वो तो सबको कर लेंगे, लेकिन मसला है कि उनके जो फॉलोअर हैं, जब ये कोई व्यक्ति बोलता है, अभी जो है यहाँ पे एक सांसद बोल के गए हैं कि मानव जो संविधान की आत्मा है, उस आत्मा में यह है कि स्टेट किसी के साथ लिंग के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से किसी से भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जो संविधान की जो है कसम खाते हैं, उसी के सामने नतमस्तक होते हैं। झारखंड में बोलते हैं कि आप कपड़े से पहचान लीजिए, आप जो है किसी के जो है दाढ़ी से पहचान लीजिए, आप किसी को जो है उसके शक्ल से पहचान लीजिए, उसके कलर से पहचानिए। ये इस देश का प्रधानमंत्री ही जब उस संविधान की अवहेलना कर रहा है, तो आप किससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो है उसकी मानना करेगा? तो उसके फॉलोअर जाहिर सी बात है कि उसके फॉलोअर तक जो है ओवैसी साहब को छोड़कर किसी भी विपक्षी नेता ने इस चीज को लेकर सवाल नहीं खड़े किए। देखिए सवाल सब खड़े कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। अभी जो सांसद आए थे यहाँ भी वो लोग बोल रहे थे। मसला यही है कि बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास, ठीक है, और भाजपा यही चाहती है कि आप एक मुद्दे पे एक समय टिके ही न रहें। आपके पास वो जो है दूसरा मुद्दा फेंक देगी। अभी देश के अंदर जो है तमाम मुद्दे चल रहे थे, जो है संभल का मसला लेके चले आए। जज साहब के मुंह में जो है भाजपा जाहिर सी बात, भाजपा ही व्यक्ति है, वो कम्युनल व्यक्ति हैं जज साहब। और वो जब कम्युनल हैं तो कैसे जो है वो पक्ष में जो है किसी के न्याय के लिए कैसे बात कर सकते हैं? कम्युनल व्यक्ति जो है किसी की बात जो है किसी के न्याय की बात नहीं कर सकता। शायरी के माध्यम से कुछ देखिए जो लोग अभी बोल रहे हैं इस पूरी हुकूमत के खिलाफ, उनके लिए, और उनको लगता है कि सब कुछ अंधेरा हो गया है, बहुत कोई आस बची नहीं है, उनके लिए मंगलेश डबराल की एक वीरेंद्र नगवाल की कविता है कि हर दौर कभी तो ख़त्म हुआ ही करता है, हर कठिनाई कुछ राह दिखा ही देती है, जब आए हैं चलकर इतने लाख बरस और भी आगे चलते जाएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को लेकर लगातार राजनीति तेज है। विपक्ष के नेता कई ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने जो है अब साफ तौर पे कहना शुरू कर दिया है ये देश सबका है और सबको मिलाकर देश संविधान से ही चलेगा। बहरहाल इस चीज को लेकर आपके सोचते अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।